की एकता नाम का जो शिशु है वह गर्भ में ही विकलांग है, वह माँ ही जब कुपोषित है तो बच्चा की क्या स्थिति होगी। विपक्ष की एकता जो है तार तार होती हुई अभी प्रारंभ में ही इसकी शुरुआत हो गई है। महाराष्ट्र में एनसीपी से अलग होकर के अजीत पवार अपने पूरे समर्थक विधायकों को लेकर के शिंदे सरकार में शामिल हो गए तो इसकी हनक बिहार में भी शुरू हो गई है। सियासत गर्म है, उपेंद्र कुशवाहा गर्म है और उपेंद्र कुशवाहा लगातार सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवान न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। वैसे तो उपेंद्र कुशवाहा सीएम नीतीश कुमार से अलग होने के बाद से लगातार उनके ऊपर हमलावर रहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरीके से एनसीपी से अलग होकर के, शरद पवार से अलग होकर के अपने सहयोगी विधायकों के साथ, समर्थक विधायकों के साथ अजीत पवार शिंदे सरकार में जाकर के शामिल हो गए हैं, डिप्टी सीएम बन गए हैं। अब इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जो है सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर होते हुए विपक्षी एकता को लेकर के क्या कटाक्ष कर रहे हैं, आप खुद सुन सकते हैं। आज महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ है यह बहुत अस्वाभाविक नहीं। जिस तरह की कोशिश देश भर में चल रही है विपक्षी एकता के नाम पर, इस कोशिश का परिणाम इसी रूप में होना ही था। एक तरह से कहा जाए कि विपक्ष की एकता नाम का जो शिशु है वह गर्भ में ही विकलांग है, इस बात का पता महाराष्ट्र की घटना से चला है। और ऐसा इसलिए भी होना था कि जिस माँ के कोख में वह शिशु विपक्षी एकता नाम का है, वह माँ ही जब कुपोषित है तो बच्चा की क्या स्थिति होगी। तो कुल मिला जुला कर अभी जो कुछ भी वहाँ हुआ है, आगे आने वाले दिनों में देश भर में अनेक जगह इस तरह की स्थिति दिखेगी और विपक्ष की एकता जो है तार तार होती हुई अभी प्रारंभ में ही इसकी शुरुआत हो गई है। देश भर में आगे आने वाले दिनों में यही स्थिति इसकी दिखेगी। हम सब लोगों से आग्रह कर देंगे, इंतजार कीजिए आगे क्या क्या होता है, देखते जाइए। तो सुना आपने, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि विपक्ष नाम का जो शिशु अपने मां के गर्भ में पल रहा है वो मां ही कुपोषित है, तो बच्चा कैसा होगा। आगे आगे देखिए होता है क्या, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, जिसकी शुरुआत महाराष्ट्र से हो गई है। एनसीपी टूट गया, अजीत पवार अपने साथियों के साथ शिंदे सरकार में जाकर के शामिल हो गए हैं और ये होना ही था, क्योंकि विपक्षी एकता का जो बेस है ना, आधार है ना, वो बेहद कमजोर है। ये शिशु जिस गर्भ में है वो मां कुपोषित है, तो आगे बहुत कुछ होना बाकी है और ये कहना है उपेंद्र कुशवाहा का। तो अब तक के लिए बस यही तक, फिर मिलते हैं नए मुद्दे नए सरोकारों के साथ। तब तक देशवा न्यूज देखते रहिए, धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।